हरे कृष्णा। सभी कृष्ण भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम है। भक्तों, मैंने कल के वीडियो में शिव की चर्चा की थी। कुछ इतना संपूर्ण ज्ञान भी मुझे नहीं है, पर फिर भी जितना ज्ञान है मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। और वेदों के विषय में मैंने कल बताया था कि 4 वेद हैं, और इस तरह 4 का हमारे जीवन में ना बहुत ज़्यादा प्रभाव है, महत्व है। जैसे 4 हम बोलते हैं, 4 वेद हैं, 4 वर्ण हैं, और इस प्रकार मैं आज आपको थोड़ी चारों की व्याख्या करने लगी हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमारे 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 नीति साम, दान, दंड, भेद। 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 स्त्री माता, पत्नी, बहन और पुत्री। इन चारों के हमारे, ये स्त्रियां ही हैं पर इनके हमारे साथ रिश्ते नाते अलग अलग हैं। 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 समय सुबह, दोपहर, शाम और रात। 4 अप्सरा उर्वशी, रंभा, मेनका और तिलोत्तमा। ये 4 अप्सराएं स्वर्ग में रहती हैं। 4 गुरु माता, पिता, शिक्षक, आध्यात्मिक गुरु। जैसे शिक्षा गुरु हमारे जो होते हैं, माता तो हमारी प्रथम गुरु तो हमारी माता है। पिता हमें गुरुकुल तक पहुंचाते हैं, जहां हमें शिक्षा गुरु का परिचय हमसे करवाया जाता है। और शिक्षा गुरु जो होते हैं हमें जीवन व्यापन के लिए शिक्षा देते हैं, भगवान की तरफ प्रेरित करते हैं, और माता पिता की सेवा, उनकी पूजा, उनके आज्ञा मानने का ढंग सिखाते हैं हमें, और जीवन व्यापन का हमें ढंग सिखाते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु जो हैं हमें अध्यात्म की ओर ले चलते हैं, जहाँ हमें बहुत सारे आध्यात्मिक वेद, पुराण, भगवान, ईश्वर का ज्ञान करवाते हैं और हमें एक स्वच्छ नया जीवन देते हैं। तो ये हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। 4 प्राणी हैं, जलचर, थलचर, नभचर और उभयचर, है ना। 4 जीव, अंडज, पिंडज, स्वदेज, उपदिज। 4 प्राणी, 4 वाणी, माफ करना, 4 वाणी, ओमकार, अंकार, उकार, मकार। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 4 भोज्य, खाद्य, पेय, लेह, चोष्य। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 वाद्य, तत्, सुशिर, अवनद्ध और धन। इस प्रकार 4 चीज़ों का हमारे पूरे जीवन में 4 चीज़ों का महत्व है, और ये स्टेप बाय स्टेप हमारे जीवन में प्रवेश होते हैं। जैसे एक जो है, जो हमारे जीवन में प्रवेश होते हैं, जैसे वर्ण, 4 वर्ण में हम 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम जिसमें जन्म लेते हैं उसी का हम अनुसरण करते हैं, जो भी हमारे। इसी तरह साम, दाम, दंड, भेद से हम जीवन व्यापन करते हैं। माता, पत्नी, बहन, पुत्री से हम अपना रिश्ता निभाते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। सतयुग में क्या होता था, त्रेता में क्या होता था, द्वापर में क्या होता था, ये हम वेद पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा। इसी प्रकार कृष्ण भक्ति में हम संलग्न हैं सभी। कृष्ण की माला जपते हैं, जपा करते हैं, उससे मन पवित्र होता है, और हरे कृष्णा का जाप करने से हमें सभी देवी देवताओं का हमें पुण्य प्राप्त होता है। हम उनकी अर्चना करते हैं।
और देवी देवता हमारे सभी पूज्य हैं। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता दुर्गा, नारद मुनि, ये सब हमें ज्ञान के रास्ते पर ही चलाते हैं। भक्तों, हमें जितना भी ज्ञान होता है, हमें आपस के जो व्यवहार, आचार, विचार से होते हैं। हमें कब कोई ज्ञानी पुरुष मिलता है और कब हमें कोई कुछ सिखा जाता है, उसी से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसका भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 चीज़ें हैं। लोभ तो हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, उसे खाने का लोभ होता है और वो माता को ढूंढता है, अपना भोज्य पदार्थ ढूंढता है, और माता से उसको मोह भी तभी हो जाता है। ये दोनों चीज़ें विद्यमान हैं। ये चारों, जैसे लोभ, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये हमारे पूरे जीवन में व्याप्त हैं, लेकिन हमें इन्हें कहाँ उपयोग करना चाहिए, ये हमें जीवन भर नहीं पता लगता। जो बुद्धिमान हैं, जो विद्वान हैं, उन्हें इस बात का पता होता है कि क्रोध कहाँ करना है, काम कहाँ आवश्यक है, मोह कहाँ आवश्यक है और अहंकार कहाँ आवश्यक है। ये सब चीज़ें हमारे शरीर में विद्यमान हैं, भगवान ने इसीलिए डाली हैं, लेकिन हम इससे समय से उपयोग इसका नहीं करते हैं। तो समय से उपयोग करने से ही इनका हमें लाभ प्राप्त होता है। अगर हम अकारण असमय क्रोध का प्रदर्शन करेंगे तो उसका हमें बहुत ही नुकसान होगा। हमारी धन हानि होगी, हमारे शरीर में बीमारियों का आगमन होगा। क्रोध करने से बहुत सारे मित्र हमसे रुष्ट हो जाएंगे और हम भगवान के भक्ति में मन नहीं लगा पाएंगे। इसलिए क्रोध का सबसे पहले त्याग करना चाहिए। दूसरा, भगवान की भक्ति में इतनी ताकत है कि आप इन सब चीज़ों को नियंत्रण में रख सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। अपनी दिनचर्या में अध्यात्म से अपनी दिनचर्या हम शुरू करें। आध्यात्मिक से सुबह भक्ति से ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उसके बाद स्नान आदि करके हम जपा करें। जपा करने के बाद भगवान का नाम लें और अपनी रोज़मर्रा की जो काम काज हैं उसमें हम अपना मन लगाएं। उसमें मन तभी हमारा लगेगा जब हम सुबह, हमारा स्टार्ट जो है वो सही होगा। और उठते ही हम यह वचनबद्ध हों कि हे ईश्वर, हमसे अच्छे काम करवाना और हमें अपने चरणों में स्थान देना। जब हम प्रभु के चरणों में रहेंगे तो यकीनन हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे। जितने भी योगी जन, ज्ञानी जन, विद्वान हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले परमात्मा को पूजा है, उनका अनुसरण किया है और तभी वह इस जीवन को सफल बना पाए हैं। हरे कृष्णा। आज का वीडियो यहीं तक है। मैं आपसे रोज़ नहीं कहती हूँ, मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं, मेरी बातें आपको अगर पसंद आती हैं तो मेरा चैनल आप लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपकी अति धन्यवादी होंगी। और हरे कृष्णा के भजन के साथ मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मित्रों, संकीर्तन रोज किया करें, चाहे आपको 2, 3, 4 बार ही बोलना पड़े और किसी मित्र या सज्जन के पास बोलना पड़े तो अवश्य बोलें। भगवान कृष्ण का प्रचार करने से भी आपको भगवान खुश होते हैं। भगवत गीता पढ़िए और भागवतम पढ़िए। जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जैसे रामायण है, रामायण भी पढ़िए। रामायण भी बहुत ही सुंदर तरीके से वाल्मीकि और तुलसीदास जी ने लिखी है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको उससे भी बहुत ज्ञान होगा। हरे कृष्णा।